नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस समय हम मौजूद है एनडीएमसी कन्वेंस हॉल। यहाँ पर महिला कर्मचारी यूनियन द्वारा एक हरियाली तीज का आयोजन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस प्रोग्राम में काफी महिलाएं पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर हमारे हाई कोर्ट के एडवोकेट मनोज कुमार शर्मा जी से मुलाकात हुई और इनसे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर इनका क्या कहना है। जी बताइए सर, आज का जिस तरीके से हरियाली तीज का प्रोग्राम यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, आप इस प्रोग्राम में शिरकत हुए, क्या है आज का? देखिए, पहली बात तो मैं महिला संगठन यूनियन में सलाहकार के पद पर हूँ और मैं अपनी महिला बहनों को और जो उम्र में बड़ी महिलाएं हैं, अगर वो मैं माता कह सकूं, माताओं को समस्त प्रकार के विधिक और प्रशासनिक सलाह देता हूं जैसा भी उनकी चाहिए होती है और वो बिल्कुल ही मुफ्त दी जाती है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, सरकार का भी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, महिला सशक्तिकरण के नाम पर बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं और जहां संसद में अब हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमें हर क्षेत्र में अपनी आधी आबादी को हर समय प्रोत्साहित करना चाहिए। और उत्सव तो कोई भी हो, बहन, बेटी और पत्नी, माँ, महिला के बगैर पूरा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं तो सिर्फ पूरे दिल से इस महिला संगठन यूनियन के साथ हूँ और हर समय चाहता हूँ कि महिलाओं को हर क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों में, हर क्षेत्र में उनको उचित सम्मान मिले और उनको प्रोत्साहित किया जाए। मैम, आज एनडीएमसी के कन्वेंस हॉल में महिला यूनियन की तरफ से एक हरियाली तीज का प्रोग्राम रखा है, क्या है आपका संदेश महिलाओं के लिए? सौहार्द, समन्वय, स्नेह एक दूसरे के साथ और इसी सद्भावना और सौहार्द में महिलाओं के अंदर जो हुनर छिपा है, तो एनडीएमसी का ये जो महिला कर्मचारी यूनियन है, ये सब मौके पे महिलाओं के कई तरह के हुनर को सामने लेकर के आता है। वो नृत्य है, वो गीत है, या आत्मनिर्भर भारत का एक संदेश की महिलाएं इतना कुछ अपने हाथ से बना सकती है। एक प्रदर्शनी के माध्यम से जो यहाँ पे आया है, तो महिलाओं के बीच में छिपे हुए जो गुण हैं, तो कई बार इस तरह के अवसर पे जब महिलाएं उसको खुद पहचानती हैं और एक दूसरे के साथ में शेयर करती हैं, तो महिलाओं के लिए तो तीज बहुत ही शुभ हो जाता है और कई सारे कारण इसमें जुड़ जाते हैं उत्साह। आई हमारी सारी बहनें जो एनडीएमसी में कार्यरत हैं और जो उनको सहयोग देने के लिए आई हैं वो भी, और साथ में हर घर तिरंगा उत्सव मनाने का जो आप सबने संकल्प लिया है, इस अवसर पर मैं आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में खुशी, आनंद, उमंग, उत्साह, यश, कीर्ति सबकी प्राप्ति हो, यही हमारी शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिना किसी भाषण के अपनी बात को विराम दूंगा। ये हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा की जो भावना लेकर के आप सभी काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। भारत माता की जय। आज जिस तरीके से कन्वेंस हॉल में महिला कर्मचारी यूनियन की तरफ से हरियाली तीज का प्रोग्राम रखा है, क्या संदेश है? देखिए, ये भारत की संस्कृति है, हमारी धरोहर है, हमारा संस्कार है, हमारा विचार है, हमारा आचरण है और इस तरह के कार्यक्रम से समाज में एक बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा मैसेज जाता है। तो सुधा शर्मा जी ने इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया। इसका आयोजन करते हैं तो मैं सबसे पहले हृदय की गहराई से उनको बधाई देता हूं, उनको शुभकामना देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको ऐसी प्रेरणा मिलते रहे कि इस तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती रहें और महिलाओं के बीच में सशक्तिकरण के साथ साथ ये संदेश जानते रहे कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा विचार क्या है, हमारा आचार क्या है, हमारा धर्म क्या है। ये सबका निश्चित रूप से समाज में एक संदेश जाता रहे। एनडीएमसी महिला कर्मचारियों को काफी परेशानियों का भी सामना पड़ता है। आप सदस्य रहे हैं और हैं इस टाइम सदस्य, क्या आप उनको मदद करते हैं, क्या उनका सहयोग है? देखिए, अभी आपने मंच पर सुना तो लोगों ने ही बताया कि मैं मदद करते रहता हूं, इसलिए ये बात मेरे से नहीं पूछ करके उनसे पूछना चाहिए कि मदद करता हूं कि नहीं करता हूं। और हमारा काम है, ये संगठन ने मुझे, भारतीय जनता पार्टी ने एनडीएमसी में इसी काम के लिए भेजा है कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सपना है महिला सशक्तिकरण का, कि महिलाओं का किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में, मानसिक, शारीरिक या किसी भी तरीके से किसी तरीके का उत्पीड़न नहीं हो और उनको समाज में
जो पहले के जमाने में भी आप देखेंगे कि सीताराम कहा जाता है, सिर्फ राम का नाम नहीं आता है, राम का नाम अधूरा हो जाएगा अगर सीता का नाम साथ में नहीं जुड़ता है। तो सिया राम मैं सब जग जानू करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, तो राम और सीता का संयोग है। अभी सावन का महीना है तो माँ गौरी और शंकर का संयोग है। तो इसी तरीके से ये जो जीवन रूपी गाड़ी है, तो इसमें महिलाओं के सम्मान के बाद ही पुरुषों का सम्मान आता है। तो इस तरह के कार्यक्रम से एक बहुत अच्छा संदेश जाता है और इसको करने का प्रयास किया है, तो मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, इनको बधाई देता हूँ। सुधा जी, आज महिला एनडीएमसी महिला कर्मचारी यूनियन द्वारा जो हरियाली तीज का प्रोग्राम चल रहा है कन्वेंस हॉल में, इस पर क्या कहना चाहते हैं? हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये पहले तो हम 15 अगस्त का कर रहे हैं कि हर घर झंडा, और एक हमारा तीज का पर्व है। और हम इस तीज के पर्व में एक हम नई थीम शुरू कर रहे हैं कि हमारे जो भी भाई हैं वो बहनों को एक कोटली देंगे, कोटली, जिससे कि एक मैसेज पहुंचेगा कि जो भाई बहन का रिश्ता जो छुप गया था कहीं, तो वो हम एक एनडीएमसी में मुहिम चला रहे हैं कि एक पवित्र रिश्ता है, हम इसको फिर से शुरू करें और हर घर में झंडा और तीज दोनों पर्व हम एक साथ मना रहे हैं, जिसमें हमारे सारे जो आप लोग आए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और आपका भी विशेष करके आप इतना टाइम निकाल के हमारी यूनियन को हमेशा सम्मान देते हैं और जब मैं कहती हूँ आप लोग आते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम, ऐसे महिलाओं के कार्यक्रम आए दिन देखने को मिलते हैं। इन कार्यक्रमों में किन किन लोगों का सहयोग रहता है और कैसे आपकी यूनियन काम करती है? देखिए, सहयोग तो हमारे यहाँ जैसे हमेशा तीज का जब हम पर्व करते हैं तो हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है और पुरुष हमारे नहीं चाहते कि हम महिलाएं कोई भी आगे बढ़े, लेकिन हमारे जो वीसी सर है वो हमेशा सहयोग देते हैं हमारा और हमेशा हमारा साथ देते हैं। सारे मेंबर भी देते हैं, हमारे चेयरपर्सन भी हमारे साथ देते हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब भी साथ देते हैं और खासकर हमारी रश्मि मैडम, जब भी मैं फ़ोन करती हूँ तो वो हमेशा ही मुझे कुछ ना कुछ नया मुझे सिखाती रहती है और मैं उनसे सीखती रहती हूँ। जैसे मैं महिला आयोग में भी बैठ रही हूँ तो वहाँ भी हम महिलाओं के रोज़ नए नए मुद्दे हम सुनते हैं, तो एनडीएमसी में भी हमारे बहुत काम आते हैं। ये आपके संगठन से कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? हमारे यहाँ कम से कम जैसे तो 500 महिलाएं हैं और हर रोज जुड़ती हैं, हर रोज, क्योंकि जब उनको पता चलता है कि हम महिलाओं के साथ साथ में पुरुषों का भी देखते हैं परेशानी को, और हम सोचते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि एनडीएमसी में ये यूनियन काम नहीं करती, हमारी यूनियन ये करती है, महिला कर्मचारी कल्याण यूनियन। धन्यवाद। आज दिल्ली में एनडीएमसी के कन्वेंस हॉल के अंदर जिस तरीके से हरियाली तीज का प्रोग्राम हो रहा है, हरियाली तीज को लेकर क्या अनुभव है आपका? हरियाली तीज को लेकर मेरा अनुभव है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं। दूसरा ये है आज एनडीएमसी के कन्वेंस हॉल में महिला कर्मचारी यूनियन द्वारा हरियाली तीज का आयोजन चल रहा है। क्या संदेश है आपका महिलाओं के लिए? आज हमारी जो एनडीएमसी की महिला यूनियन है, सुधा शर्मा जी और उनके जितने भी यूनियन के साथी हैं, जिन्होंने आज हरियाली तीज पे हर साल की भांति इस बार भी जो ये आज का कार्यक्रम रखा है, मैं इस मौके पे सभी हमारी बहनों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि तीज का त्यौहार एक सुख और समृद्धि का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, महिला पुरुषों के साथ बनाने का त्यौहार है। तो जितना भी हम कहें, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, पूरी दुनिया में अगर भारत का नाम है तो उसका कारण यही है कि जो हमारी संस्कृति है, विविध धर्मों की और अलग अलग समाजों में रहते हुए भी लोग जो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं, ये सबसे बड़ी भारत की जो संस्कृति है। इसी की वजह से भारत का नाम पूरी दुनिया में विख्यात है। तो आज के दिन मैं अपनी बहनों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपका जीवन, क्योंकि तीज का मतलब भी यही है। तीज का मतलब अगर हम पौराणिक कथाओं के आधार पर अगर हम देखें तो आज ये भगवान शिव और पार्वती का मिलन जो तीज के दिन हुआ था, तो आज ये हमारी बहनों के लिए बहुत शुभ दिन है, क्योंकि वो भी तीज के त्यौहार को अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। तो मैं तो इस मौके पे यही अपनी बहनों को बधाई देना चाहता हूँ
और मैं परमात्मा से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपका जीवन सुख समृद्धि से रहे, यही मेरी शुभकामना। आज जिस तरीके से एनडी कन्वेंस हॉल में महिला यूनियन द्वारा हरियाली तीज का आयोजन किया गया है, क्या अनुभव है आपको हरियाली तीज को लेकर? ये हरियाली तीज का कार्यक्रम महिलाओं का होता है। एनडीएमसी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है और मैं काफ़ी देर से आई हुई हूँ। और एनडीएमसी के साथ साथ हर एरियो में महिलाएं ये प्रोग्राम कर रही हैं और ये महिलाओं के उत्साह का और उनकी छवि का प्रोग्राम होता है। हरियाली तीज महिलाएं बहुत उत्साह से मनाती हैं।